स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ हिंदी मीडियम यूनिट है 1 स्टार्ट करा रहे हैं 1 से 1.1 एक्सरसाइज है जिसका पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। तो देखो सबसे पहला वाला सवाल लेता हूँ मैं, पहला वाला 140। क्या 140? इसके मुझे प्राइम फैक्टर बताने हैं। क्या बताने? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, मतलब एक तो वो स्वयं से घटे और एक से भाग जाए, मतलब एक से भाग जाना चाहिए उसमें। जैसे सबसे पहले मैं मान लो यार अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताऊं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2, तो 2 केवल एक से भाग जाएगा और 2 केवल किससे भाग जाएगा? 2 से। और किसी से जाएगा? नहीं जाएगा, केवल 1 और 2। तो एक तो स्वयं होना चाहिए उसका गुणनखंड, जैसे स्वयं 2 है और एक क्या है? 1। तो एक कितने गुणनखंड हो गए? 2। तो ये अभाज्य संख्या है। मैं बोलूं 4, तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो ये चेक करने के लिए देखो गुणनखंड चेक करेंगे। ये 2 से कटेगा, ये 4 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। लेकिन ये होने कितना चाहिए अभाज्य गुणनखंड के लिए? 2। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपन काटना शुरू करेंगे। ये तो आते ही होंगे एलसीएम। 2 से काटो, 2 7 जा 14 2 7 14, 0 की 0। 2 से काटो, फिर 2 3 6, 1 बची, यहाँ लगा दो 1, कितनी हुई? 10। 2 पंजे 10। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, कैसे? 5 से, 5 7 35। फिर कैसे काटेंगे? 7 से, 7 एकम 7। ये हो गए अपने गुणनखंड। क्या हो गए? गुणनफल। अब इसको व्यक्त करना है गुणनफल के रूप में। तो देखो इनको लिखेंगे 2, फिर 2, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7। इनका गुणन करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। देखो ये ऊपर वाला आ गया और यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ये जो आए वही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे ही दूसरा वाला सवाल होगा, ये साफ कर दूं? चलो ये साफ कर देते हैं। दूसरा वाला सवाल करते हैं। 156। कितना? 156। ऐसे इसके भी गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 सवाल है, ये कितने? 5। दूसरा नंबर है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, कितनी बची? 1। ये क्या लगाएंगे? 16, 2 अट्टे 16। 2 से काटेंगे, 2 3 6, कितनी बची? 1। ये क्या लगाएंगे? कितनी हुई? 18। 2 नंबर 18। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तरफ 9। अब कैसे काटेंगे? 13 से, 13 एकम 13। अब इनको अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो देखो 2 × 2 × 3 × 13 बराबर में गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का 13 से गुणा करो, 156। कितना? 156। यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या है ये? अभाज्य। अतः यही क्या है? अतः यही अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। यही अभाज्य गुणनखंड है। यही अभाज्य गुणनखंड है। यही हमें व्यक्त करना है। ऐसे ही अपन अगले सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही है, छोटी सी वीडियो, क्योंकि अगली बार स्टैंड वगैरह लाइन मोबाइल का तब और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। इतना ही काफी। और ये मेरी पहली वीडियो हो सकता है तुम्हें अच्छे से ना देखी, अच्छे से समझ में नहीं आया, और ये पहली क्लास है, तो इसके आगे अपन इसमें और सुधार करेंगे, क्योंकि स्टैंड वगैरह सब लाना है। तो इसके बाद और अच्छी क्लास होगी। ये तुम लोग जैसे बोल रहे थे जल्दी जल्दी करो, इसलिए मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो घर पे ही बनाई है। उसके बाद अच्छे से कहीं सेटल करेंगे, उसके बाद अच्छी सी क्लास लेंगे। ठीक है, इतना ही आज के लिए।